अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे षट्पञ्चाशः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच एतस्मिन्नन्तरे राजा परिवृत्ताक्षितारकः बभूवैकतनुप्राणशेषः शुष्कसिताधरः जीर्णपर्णसवर्णाभः क्षीणपाण्डुमुखच्छबिः भृङ्गध्वनितसच्छायश्वासकूजाभिकूणितः महामरणमूर्च्छान्धकूपे निपतिताशयः अन्तर्निलीननिःशेष नेत्रादीन्द्रियवृत्तिमान् चित्रन्यस्त इवाकारमात्रदृश्यो विचेतनः निस्पन्दसर्वावयवः समुत्कीर्ण इवोपले बहुनात्र किमुक्तेन तनुदेशेन तं जहौ प्राणः पिपति शुम्भृक्षं स्वं पक्षीवान्तरिक्षगः ते तं ददृशुर्बाले दिव्यदृष्टिनभोगतं जीवं प्राणमयी संविद् गन्धलेशमिवानिले सा जीवसंविद् गगने बातेन मिलिता सती खेदूरं गन्तुमारेभे वासनानुविधायिनी तामेव नुससाराथ स्त्रीद्वयं जीवसंविदं भ्रमरीयुगलं बातलग्नां गन्धकलामिव ततो मुहूर्तमात्रेण शान्ते मरणमूर्च्छने अम्बरे बुबुधे संविद् गन्धलेखेन वायुना अपश्यत् पुरुषान्याम्यान्नीयमानं च तैर्बपुः बन्धुपिण्डप्रदानेन शरीरं जातमात्मनः मार्गे कर्मफलोल्लास मतिदूरतरे स्थितं वैवस्वतपुरं प्राप जन्तुभिः परिवेष्टितं प्राप्तं वैवस्वतपुरमादिदेश ततो यमः अस्य कर्माण्यशुभ्राणि नैव सन्ति कदाचन नित्यमेवावदातानां कर्तायं शुभकर्मणां भगवत्याः सरस्वत्या वरेणायं विवर्धितः प्राक्तनोऽस्य शवीभूतो देहोऽस्ति कुसुमाम्बरे प्रविशत्वेषतं गत्वा त्यज्यतामिति चेतसा ततस्त्यक्तो नभो मार्गे यन्त्रोत्पल इवच्युतः अथ जीवकलालीला ज्ञप्तिश्चेति त्रयं नभः पुप्लुवे जीवलेखा तु रूपिण्यौ ते न पश्यति तामेवानुसरन्त्यौ ते समुल्लङ्घ्य नभस्थलम् लोकान्तराण्यतीत्याशु विनिर्गत्य जगद्गृहात् द्वितीयं जगदासाद्य भूमण्डलमुपेत्य च ते द्वे सङ्कल्परूपिण्यौ सङ्गते जीवलेखया पद्मराजपुरं प्राप्य लीलान्तःपुरमण्डपम् क्षणाद्विविशतुः स्वैरं बातलेखा यथाम्बुजं सूर्यभासो यथाम्भोजं सुरभिः पवनं यथा। श्रीराम उवाच ब्रह्मन् प्राप्तः कथमसौ शवस्य निकटं गृहं कथं तेन परिज्ञातो मार्गो मृतशरीरिणा। श्रीवसिष्ठोवाच तस्य स्ववासनान्तस्थ शवस्य किल राघव तत्सर्वं हृद्गतं कस्मान्नासौ प्राप्नोति तद्गृहम् भ्रान्तिमात्रमसङ्ख्येयं जगज्जीवकणोदरे बटधानातरुमिव
स्थितं को वा न पश्यति। यथा जीवद्वपुर्बीजमङ्कुरं हृदि पश्यति स्वभावभूतं चिदणुस्त्रैलोक्यनिचयं तथा नरो यथैकदेशस्थो दूरदेशान्तरस्थितं सम्पश्यति निधानं स्वं मनसा नारतं सदा तथा स्ववासनान्तस्थमभीष्टं परिपश्यति जीवो जातिशताढ्योऽपि भ्रमे परिगतोऽपि सन्। श्रीराम उवाच भगवन् पिण्डदानादि वासनारहिताकृतिः कीदृक् सम्पद्यते जीवः पिण्डो यस्मै न दीयते। श्रीवसिष्ठोवाच पिण्डोऽथो दीयते मा वा पिण्डो दत्तो मयेति चित् वासना हृदि संरूढा तत्पिण्डफलभाङ्गरः। यच्चित्तं तन्मयो जन्तुर्भवतीत्यनुभूतयः स देहेषु विदेहेषु न भवत्यन्यथा क्वचित्। स पिण्डोऽस्मीति संवित्या निष्पिण्डोऽपि स पिण्डवान् निष्पिण्डोऽस्मीति संवित्या स पिण्डोऽपि न पिण्डवान्। यथा भावनमेतेषां पदार्थानां हि सत्यता भावना च पदार्थेभ्यः कारणेभ्य उदेतिः। यथा वासनया जन्तोर्विषमप्यमृतायते असत्यः सत्यतामेति पदार्थो भावनात् तथा कारणेन विनोदेति न कदाचन कस्यचित् भावना काचिदपि नो इति निश्चयवान् भव। कारणेन विना कार्यमामहाप्रलयं क्वचित् न दृष्टं न श्रुतं किञ्चित् स्वयं त्वेकोदयादृते। चिदेव वासना सैव धत्ते स्वप्न इवार्थतां कार्यकारणतां याति सैवागत्येव तिष्ठति। श्रीराम उवाच धर्मो नास्ति ममेत्येव यः प्रेतो वासनान्वितः तस्य चेत् सुहृदा भूरि धर्मः कृत्वा समर्पितः। तत्तदात्र स किं धर्मो नष्टः स्यादुत वा न वा सत्यार्थावाप्यसत्यार्था भावना किं बलाधिका। श्रीवसिष्ठोवाच देशकालक्रियाद्रव्यसम्पत्त्योदेति भावना यत्रैवाभ्युदिता सा स्यात् स द्वयोरधिको जयी। धर्मदातुः प्रवृत्ता चेद्वासना तत्तया क्रमात् आपूर्यते प्रेतमतिर्न चेत् प्रेतधिया शुभा। एवं परस्परजयाज्जयत्यत्रातिवीर्यवान् तस्माच्छुभेन यत्नेन शुभाभ्यासमुदाहरेत्। श्रीराम उवाच देशकालादिना ब्रह्मन् वासना समुदेति चेत् तन्महाकल्पसर्गादौ देशकालादयः कुतः। कारणे समुदेतीदं तैस्तदा सहकारिभिः सहकारिकारणानाम् अभावे वासना कुतः। श्रीवसिष्ठोवाच एवमेतन्महाबाहो सत्यात्मन्न कदाचन महाप्रलयसर्गादौ देशकालौ न कौचन। सहकारिकारणानाम् अभावे सति दृश्यधीः नेयमस्ति न चोत्पन्ना न च स्फुरति काचन। दृश्यस्यासम्भवादेव किञ्चिद्यदृश्यते त्विदं तद्ब्रह्मैव स्वचिद्रूपं
स्थितमित्थमनामयम् एतच्चाग्रे युक्तिशतैः कथयिष्याम एव ते एतदर्थं प्रयत्नोऽयं वर्तमानकथां शृणु। एवं ददृशुतुः प्राप्ते मन्दिरं सुन्दरोदरं कीर्णं पुष्पोपहारेण वसन्तमिव शीतलम् प्रशान्ताचारसंरम्भ राजधान्या समन्वितं मन्दारकुन्दमाल्यादि शवं तत्र समं स्थितम् मन्दारकुन्दशरग्दाम वृताम्बरबृहच्छवं शवशय्याशिरः स्थाग्र्य पूर्णकुम्भादिमङ्गलम् अनिवृत्तगृहद्वार गवाक्ष कठिनार्गलं प्रशाम्यद्दीपकालोक श्यामलामलभित्तिकम् गृहैकदेशसंसुप्त मुखश्वाससमीकृतम् सम्पूर्णचन्द्रसकलोदयकान्तिकान्तम् सौन्दर्यनिर्जितपुरन्दरमन्दिरर्धी वैरिञ्च पद्ममुकुलान्तरचारुशोभम् निःशब्दमन्दमिव निर्मलमिन्दुकान्तम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने मरणशयनानन्तर प्रेतव्यवस्था नाम 56 सर्गः। अथ 57 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच ततो ददृशुतुस्तत्र शवशय्यैकपार्श्वगाम् लीलां विदूरथस्याग्रे मृतां ते प्रथमागताम् प्राग्वेषां प्राक्समाचारां प्राग्देहां प्राक्सवासनां प्राक्तनाकारसदृशीं सर्वरूपाङ्गसुन्दरीम् प्राग्रूपावयवस्पन्दां प्रागम्बरपरिवृतां प्राग्भूषणभरच्छन्नां केवलं तत्र संस्थिताम् गृहीतचामरां चारु बीजयन्तीं महीपतिम् उद्यच्चन्द्रामिव दिवं भूषयन्तीं महीतलम् मौनस्थां वामहस्तस्थ वदनेन्दुतया नतां भूषणांशुलता पुष्पैः फुल्लामिव वनस्थलीम् कुर्बाणां वीक्षितैर्दिक्षु मालत्युत्पलवर्षणम् सृजन्तीमात्मलावण्यदिन्दुमिन्दुं नभोदितम् नरपालात्मनो विष्णोर्लक्ष्मीमिव समागताम् उदितां पुष्पसंभारादिव पुष्पाकरश्रियम् भर्तुर्वदनकेऽन्यस्त दृष्टिमिष्टविचेष्टिताम् किञ्चित् प्रम्लानवदनां म्लानचन्द्रां निशामिव ताभ्यां सा ललना दृष्टा तया ते तु न लक्षिते यस्मात्ते सत्यसङ्कल्पे सा न तावत्तथोदिता। श्रीराम उवाच तस्मिन् प्रदेशे सा पूर्वलीला संस्थाप्य देहकम् ध्यानेन ज्ञप्तिसहिता गता भूदिति वर्णितम् किमिदानीं सलीलाया देहस्तत्र न वर्णितः किं सम्पन्नः क्व वायात् इति मे कथय प्रभो। श्रीवसिष्ठोवाच क्वासील्लीला शरीरं तत् कुतस्तस्यास्ति सत्यता केवला भ्रान्तिरेवाभूज्जल बुद्धिर्मराबिव आत्मैवेदं जगत्सर्वं
कुतो देहादिकल्पना ब्रह्मैवानन्दरूपं सद् यत् पश्यसि तदेव चित् यथैव बोधे लीलासौ परिणाममिताक्रमात् परे तथैव तस्मात् तद्हिमवद्गलितं वपुः आतिवाहिकदेहस्य कालेनाभ्युदितो भ्रमः आधिभौतिकदेहोह मितिरज्जुभुजङ्गवत् आतिवाहिकदेहेन दृश्यं यदवलोकितं भूम्यादिनाम तस्यैव कृतं तच्चाधिभौतिकम् वास्तवेन तु रूपेण भूम्याद्यात्माधिभौतिकः न शब्देन न चार्थेन सत्यात्मा शशशृङ्गवत् पुंसो हरिणकोऽस्मीति स्वप्ने यस्योदिता मतिः स किमन्विष्यति मृगं स्वमृगत्वपरीक्षये उदेत्य सत्यमेवाशु तथा सत्यं विलीयते भ्रान्तिर्भ्रमवतो रज्ज्वामपि सर्पभ्रमे गते समस्तस्याप्रबुद्धस्य मनोजातस्य कस्यचित् बीजं विना मृषैवेयं मिथ्यारूढिमुपागता स्वप्नोपलम्भं सर्गाख्यं स सर्वोऽनुभवस्थितः चिरमावृत्तदेहात्मा भूचक्रभ्रमणं यथा श्रीराम उवाच ब्रह्मल्लोकैः पुरस्थस्य गच्छतो योगिनो निजम् आतिवाहिकतां देहः कीदृशोऽयं विलोक्यते श्रीवसिष्ठोवाच देहाद्देहान्तरप्राप्तिः पूर्वदेहं विना सदा आतिवाहिकदेहेऽस्मिन् स्वप्नेष्विव विनश्वरी यथा तपे हिमकणः शरद्व्योम्निशितोऽम्बुदः दृश्यमानोऽप्यदृश्यत्वमित्येवं योगिदेहकः द्रागित्येवाथवा कश्चिद् योगिदेहो न लक्ष्यते योगिभिश्च पुरो वेगात् प्रोड्डीन इव खे खगः स्ववासनाभ्रमेणैव क्वचित् केचित् कदाचन मृतोऽयमिति पश्यन्ति केचिद् योगिनमग्रगाः भ्रान्तिमात्रं तु देहात्मा तेषां तदुपशाम्यति सत्यबोधेन रज्जूनां सर्पबुद्धिरिवात्मनि को देहः कस्य वा सत्ता कस्य नाशः कथं कुतः स्थितं तदेव यदभूदबोधः केवलं गतः श्रीराम उवाच आतिवाहिकतामेति आधिभौतिक एव किम् उतान्य इति मे ब्रूहि येनोइह इव भोः प्रभो श्रीवसिष्ठोवाच बहुशो ह्युक्तमेतत्ते न गृह्णासि किमुत्तम आतिवाहिक एवास्ति नास्त्येवेहाधिभौतिकः तस्यैवाभ्यसतोऽप्येति साधिभौतिकतामतिः यदा शाम्यति सैवास्य तदा पूर्वा प्रवर्तते तदा गुरुत्वं काठिन्यमिति यश्च मुधाग्रहः शाम्येत् स्वप्ननरस्येव बोद्धुर्बोधान्निरामयात् लघुतूलसमापत्तिस्ततः समुपजायते स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानात् इव देहस्य योगिनः स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानाद् यथा देहो लघुर्भवेत् तथा बोधादयं देहः
स्थूलवत् प्लुतिमान् भवेत्। अनेकदिनसङ्कल्पदेहे परिणतात्मनाम् अस्मिन् देहे शवे दग्धे तत्रैवास्थितिमीयुषाम्। लघुदेहानुभवनमवश्यं भावि वै तथा प्रबोधातिशयादेति जीवतामपि योगिनाम्। उदितायां स्मृतौ तत्र सङ्कल्पात्माहमित्यलम् यादृशः स भवेद्देहस्तादृशोऽयं प्रबोधतः। भ्रान्तिरेवमियं भाति रज्ज्वामिव भुजङ्गता किं नष्टमस्यां नष्टायां जातायां किं प्रजायते। श्रीराम उवाच अनन्तरं ये वास्तव्या लीलां पश्यन्ति ते यदि तत्सत्यसङ्कल्पतया बुध्यन्ते किमतः प्रभो। श्रीवसिष्ठ उवाच एवं ज्ञास्यन्ति ते राज्ञी स्थितेयमिह दुःखिता वयस्या काचिदन्येयं कुतोऽप्यस्या उपागता। सन्देहः क इवात्रैषां पशवो ह्यविवेकिनः यथा दृष्टं विचेष्टन्ते कुत एषां विचारणा। यथा लोष्ठो लुठद्वृक्षं वञ्चयित्वाशु गच्छति अज्ञानत्वे च पशवस्तथा यस्ति पुरादिकम्। यथा स्वप्नवपुर्बोधान्न जाने क्वेव गच्छति असत्यमेव तद्यस्मात् तथैवेहाधिभौतिकम्। श्रीराम उवाच भगवन् स्वप्नशिखरी प्रबोधे क्वेव गच्छति इति मे संशयं छिन्धि शरदभ्रमिवानिलः। श्रीवसिष्ठ उवाच स्वप्नभ्रमेऽथ सङ्कल्पे पदार्थाः पर्वतादयः संविदोऽन्तर्मिलन्त्येते स्पन्दनान्यनिले यथा। अस्पन्दस्य यथा वायोः सस्पन्दोऽन्तर्विशत्यलम् अनन्यात्मा तथैवायं स्वप्नार्थः संविदोमलम्। स्वप्नाद्यर्थावभासेन संविदेव स्फुरत्यलम् अस्फुरन्ती तु तेनैव यात्येकत्वं तदात्मिका। संवित्स्वप्नार्थयोर्द्वित्वं न कदाचन लभ्यते यथा द्रवत्वपयसोर्यथा वा स्पन्दवातयोः। यस्तत्र स्यादिवा बोधस्तदज्ञानमनुत्तमम् सैषा संश्रुतिरित्युक्ता मिथ्याज्ञानात्मिकोदिता। सहकारी कारणानाम् अभावे किल कीदृशी संवित् स्वप्नपदार्थानां द्विता स्वप्ने निरर्थिका। यथा स्वप्नस्तथा जाग्रदिदं नास्त्यत्र संशयः स्वप्ने पुरमसद्भाति सर्गादौ भात्यसज्जगत्। न चार्थो भवितुं शक्यः सत्यत्वे स्वप्नतोदितः संविदो नित्यसत्यत्वं स्वप्नार्थानामसत्यता। झटित्येव यथाकाशं भवति स्वप्नपर्वतः क्रमेण वा तथा बोधे खं भवत्याधिभौतिकम्। उड्डीनोऽयं मृतो वेति पश्यन्ति निकटस्थिताः ज्ञमातिबाहिकीभूतं स्वस्वभावहता यतः। मिथ्यादृष्टय एवेमाः सृष्टयो मोहदृष्टयः
मायामात्रदृशो भ्रान्तिः शून्याः स्वप्नानुभूतयः स्वप्नानुभूतय इमा मरणान्तबोधे भ्रान्त्येतरभ्रमदृशः स्फुटसर्गभासः भान्त्यातिबाहिकशरीरगताः समस्ता मिथ्योदिता मृगनदीसरणक्रमेण। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने स्वप्नार्थस्य विचारो नाम 57 सर्गः। अथ 58 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच एतस्मिन्नन्तरे ज्ञप्तिर्जीवं वैदूरथं पुनः संकल्पेन रुरोधाशु मनसः स्पन्दनं यथा। लीलोवाच वद देवि कियान् कालो गतोऽस्यामिह मन्दिरे समाधौ मयि लीनायां महीपाले शवे स्थिते। ज्ञप्तिरुवाच इह मासस्त्वतिक्रान्त इह दास्यामि मे तव रक्षार्थं वासगृहके स्वपतो वहिते स्थिते। शृणु देहस्य किं वृत्तं तवेह वरवर्णिनि शरीरं तव पक्षेण तत्क्लिन्नं बाष्पतां गतम्। निर्जीवं पतितं भूमौ संशुष्कमिव पल्लवम् काष्ठकुड्योपमो जातः शवस्तु हिमशीतलः। ततो मन्त्रिभिरागत्य मृतैवेयमिति स्वयं क्लेदालोकाद्विनिर्णीय भूयो निष्कासितं गृहात्। बहुनात्र किमुक्तेन नीत्वा चन्दनदारुभिः चितौ संक्षिप्य सघृतं सहसा भस्मसात्कृतम्। ततो राज्ञी मृतेत्युच्चैः कृत्वा रोदनमाकुलं परिवारस्तवाशेषं कृतवानौर्ध्वदेहिकम्। इदानीं त्वामिहालोक्य सशरीरामुपागतां परलोकादागतेति महच्चित्रं भविष्यति। त्वं तु तेन शरीरेण सत्यसङ्कल्पतः सुते दृश्यसे स्ववदातेन चित्रं तत्र तवोपरि। यद्वासना त्वमभवो देहं प्रति तदेव ते रूपमभ्युदितं बाले तेन प्राक् सदृशं तव। स्ववासनानुसारेण सर्वः सर्वं हि पश्यति दृष्टान्तोऽत्राविसंवादि बालबेतालदर्शनम्। आतिवाहिकदेहासि सम्पन्ना सिद्धसुन्दरी विस्मृतस्त्वेव देहोऽसौ प्राक्तनोऽनपवासनः। रूढातिवाहिकदृशः प्रशाम्यत्याधिभौतिकः बुधस्य दृश्यमानोऽपि शरन्मेघ इवाम्बरे। रूढातिवाहिकी भावः सर्वो भवति देहकः निर्जलाम्भोदसदृशो निर्गन्धकुसुमोपमः। सद्वासनस्य रूढायामातिवाहिकसंविदि देहो विस्मृतिमायाति गर्भसंस्थेव यौवने। 31 दिवसे प्राप्ता वयमिहाम्बरे प्रभाते मोहिते दास्यौ मयैते निद्रयाधुना। तदेहि यावल्लीलायै लीले संकल्पलीलया
आत्मानं दर्शयावोऽस्यै व्यवहारः प्रवर्तताम्। श्रीवसिष्ठोवाच आवां तावदिमे लीला पश्यत्वित्येव चिन्तिते ज्ञप्त्या देव्या ततस्तत्र दृश्ये दीप्ते बभूवतुः। सा विदूरथलीलाथ समाकुलविलोचना गृहमालोकयामास तत्तेजः पुञ्जभास्वरम्। चन्द्रबिम्बादिवोत्कीर्णं धौतं हेमद्रवैरिव ज्वालाया द्रवशीतायास्तत्प्रभाद्रवभित्तिमत्। गृहमालोक्य पुरतो लीलाज्ञप्ति विलोक्यते उत्थाय सम्भ्रमवती तयोः पादेषु सापतत्। मज्जयायागते देव्यौ जयतां जीवनप्रदे इह पूर्वमहं प्राप्ता भवत्योर्मार्गशोधिनी। इत्युक्तवत्यां तस्यां ता मानिन्यो मत्तयौवनाः उपाविशन् विष्टरेषु लतामेरुशिरः स्विव। ज्ञप्तिरुवाच सुते वद कथं प्राप्ता त्वमिमं देशमादितः किं वृत्तं ते त्वया दृष्टं किमिवाध्वनि कुत्र वा। विदूरथलीलोवाच देवि तस्मिन् प्रदेशे सा जातमूर्च्छा तदाभवम् द्वितीयेन्दोः कलेवाहं कल्पान्तज्वालया हता। न चेतितं मया किञ्चित् समं विषममेव च ततस्तरलपक्ष्मान्ते विनिमील्य विलोचने। ततो मरणमूर्च्छान्ते पश्यामि परमेश्वरी यावदभ्युदितास्म्याशु प्लुता च गगनोदरे। भूताकाशे नीलरथं समारूढास्म्यहं ततः आनीता गन्धलेखेव तेनाहमिममालयम्। देवि पश्यामि सदनं नायकेनाभ्यलङ्कृतं दीप्तदीपं विविक्तं च महार्हशयनान्वितम्। पतिमालोकयामीमं यावदेष विदूरथः शेते कुसुमगुप्ताङ्गो मधुः पुष्पवने यथा। अथ सङ्ग्रामसम्रम्भ श्रमार्तोऽयं स्वपित्यलम् इति निद्रामया सेयं देवेश्वरि न वारिता। अनन्तरमिमं देशं प्राप्ते देव्या बिमेत्विति यथानुभूतं कथितं मदनुग्रहकारिणी। ज्ञप्तिरुवाच हे हंसहारिगामिन्यौ लीले ललितलोचने उत्थापयामो नृपतिं शबतल्पतलादिमम्। इत्युक्त्वा मुमुचे जीव मामोदमिव पद्मिनी ससमीरलताकारस्तन्नासानिकटं ययौ। घ्राणकोशं विवेशान्तर्वंशरन्ध्रमिवानिलः स्ववासनाशतान्यन्तर्दधदब्धिर्मणीनिव। अन्तस्थजीवं वदनं तस्य तत्कान्तिमाययौ पद्मस्यावग्रहे पद्मं सुवृष्ट इव वारिणी। क्रमादङ्गानि सर्वाणि सरसानि चकाशिरे तस्य पुष्पाकर इव लताजालानि भूभृतः। अथाबभौ कलापूर्णः स राकायामिवोडुराट् भासयन् भुवनं भूरि
बदनेन्दुमरीचिभिः स्फुरयामास सोऽङ्गानि रसवन्ति मृदूनि च कनकोज्ज्वलकान्तीनि पल्लवानीव माधवः उन्मीलयामास दृशौ विमलालोकतारके हारिण्यौ सुभगा भोगे चन्द्रार्कौ भुवनं यथा उत्तस्थौ प्रोल्लसत्कायो विन्ध्याद्रिर्वृद्धिमानिव उवाच कः स्थित इति घनगम्भीरनिस्वनम् लीलाद्वयमथास्याग्रे प्रोवाचादिश्यतामिति स ददर्श पुरो नम्रं लीलाद्वयमवस्थितम् समाचारं समाकारं समरूपं समस्थिति समवाक्यं समोद्योगं समानन्दं समोदयम् का त्वं केयं कुतश्चेय मित्याह स विलोकयन् तस्मै लीलाः हे देव श्रूयतां यद्वदाम्यहम् महिला तव लीलाहं प्राक्तनी सहधर्मिणी वागर्थस्येव सम्पृक्ता स्थिता संश्लेषशालिनी इयं लीला द्वितीया ते महिला हेलया मया उपार्जिता त्वदर्थेन प्रतिबिम्बमयी शुभा शिरोभागोपविष्टेयं पाहि हैममहासने एषा सरस्वती देव त्रैलोक्यजननी शिवा अस्माकं पुण्यसंभारैरिह साक्षादुपागता अनये मे पराल्लोकादिहानीते महीपते इत्याकर्ण्य समुत्थाय राजा राजीवलोचनः लम्बमाल्याम्बरधरः पपात ज्ञप्तिपादयोः सरस्वति नमस्तुभ्यं देवि सर्वहितप्रदे प्रयच्छ वरदे मेधां दीर्घमायुर्धनानि च इत्युक्तवन्तं हस्तेन पस्पर्श ज्ञप्तिदेवता सरस्वत्युवाच त्वं पुत्राभिमतार्थाढ्यो भवेति भवनान्वितः सर्वापदः सकलदुष्कृतदृष्टयश्च गच्छन्तु वः शममनन्तसुखानि सम्यक् आयान्तु नित्यमुदिता जनता भवन्तु राष्ट्रे स्थिराश्च विलसन्तु सदैव लक्ष्म्यः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने पद्मजीवनं नाम 58 सर्गः। अथ 59तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच सरस्वती तथेत्युक्त्वा तत्रैवान्तर्धिमाययौ प्रभाते पङ्कजैः सार्धं बुबुधे सकलो जनः आलिलिङ्ग च तां लीलां लीला चोदयितं क्रमात् पुनः पुनर्महानन्दान्मृतं प्रोज्जीवितं पुनः तदासीद् राजसदनं मदमन्मथमन्थरम् आनन्दमत्तजनतं वाद्य गेय रवाकुलम् जयमङ्गलपुण्याः घोषघुङ्घुमघर्घरम् तुष्टपुष्टजनापूर्णं राजलोकभृताङ्गणम् सिद्धविद्याधरोन्मुक्त पुष्पवर्षसहस्रभृत् ध्वनन्मृदङ्गमुरजो काहलाशङ्खदुन्दुभिः
ऊर्ध्वीकृतबृहद्धस्त हास्तिकस्तनितोत्कटम् उत्तालताण्डवस्त्रेण पूर्णाङ्गणलसध्वनि मिथः सङ्घट्टनिपतज्जनोपायनदन्तुरम् पुष्पशेखरसंभारमय संसारसुन्दरम् विकीर्णापादितक्षौमम् मन्त्रिसामन्तनागरैः स्थूलपद्ममयं व्योम रक्तैस्ताण्डविनीकरैः मत्तस्त्रीकन्धरावृत्त लीलान्दोलितकुण्डलम् प्रवृत्तपादसम्पात प्रोल्लसत् पुष्पकर्दमम् पट्टवासः शरन्मेघ बितानकम् वराङ्गनामुखैर्नृत्यच्चन्द्रलक्षगृहाजिरम् परलोकादुपानीता राज्ञी सा पतिरेव च इति निर्वृत्तगाथाभिर्जगुर्देशान्तरे जनाः पद्मो भूमिपतिः श्रुत्वा वृत्तान्तं कथितं मनाक् चक्रे स्नानं समानीतैश्चतुस्सागरबारिभिः ततो भिशिशुचुर्विप्रा मन्त्रिणो भूभुजश्च तं लब्धोदयमनन्तेह ममरेन्द्रमिवामराः लीला च राजा च जीवन्मुक्तमहाधियः रेमिरे पूर्ववृत्तान्तकथनैः सुरतैरिव सरस्वत्याः प्रसादेन स्वपौरुषकृतेन तत् प्राप्तं लोकत्रयश्रेयः पद्मेनेति महीभुजा सौज्ञप्तिज्ञानसम्बुद्धो राजा लीलाद्वयान्वितः चक्रे वर्षायुतान्यष्टौ तत्र राज्यमनिन्दितः जीवन्मुक्तास्तैत्येवं राज्यं वर्षायुताष्टकम् कृत्वा विदेहमुक्तत्वमासेदुः सिद्धसंविदः यदुदयविशदं विदग्धमुग्धं समुचितमात्महितं च पेशलं च तदखिलजनतोषधं स्वराज्यं चिरमनुपाल्य सुदम्पती विमुक्तौ। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये लीलोपाख्याने पद्मनिर्वाणं नाम 59तमः सर्गः। अथ 60तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच एतत्ते कथितं राम दृश्यदोषनिवृत्तये लीलोपाख्यानमनघं घनतां जगतस्त्यज शान्तैव दृश्यसत्तास्याः शमनं नोपयुज्यते सतो हि मार्जनक्लेशो नासतस्तु कदाचन ज्ञानेनाकाशरूपेण दृश्यं ज्ञेयस्वरूपगम् इत्येकीभूतमालोक्य ज्ञस्तिष्ठत्यम्बरोपमः पृथ्व्यादिरहितेनेदं चिद्भासैव स्वयंभुवा साधितं यदि सिद्धेन ततः स्वात्मनि साधितं संविद्यथा यायतते तथा सैव व्यवस्थिता विसृष्टा सृष्टिविन्नद्यां यावद्यत्नान्न रोधिता चिदाकाशाबभासोऽयं जगदित्यवबुध्यते चिद्व्योम्नेवात्मनि स्वच्छे परमाणुकणं प्रति एवमस्यामुधा भ्रान्तेः का सत्ता केव वासना का वास्था का च नियतिः का वश्यं भावितोच्यताम् सर्वं चैतद्यथा दृष्टं स्थितमित्थमखण्डितं
मायैवेयमनन्तेयं न च मायास्ति काचन। श्रीराम उवाच अहो नु परमा दृष्टिर्दर्शिता भगवंस्त्वया दावाग्निदग्धकक्षाणां दाहशान्तौ कलैन्दवी। अहो नु सुचिरेणाद्य ज्ञातं ज्ञातव्यमक्षतं मया यथेदं यच्चेदं यादृग्ज्ञेयं यतो यदा। शाम्यामीव द्विजश्रेष्ठ निर्बामीव विकल्पयन् एतदाख्यानमाश्चर्यं व्याख्यानं शास्त्रदृष्टिषु। इमं मे भगवन् ब्रूहि संशयं सर्वकोविद तव पातुं न तृप्तोऽस्मि श्रोत्रपात्रैर्वचोमृतम्। ससर्गत्रितये कालो लीलाभर्तुर्हि योगतः स क्वचित् किमहोरात्रः क्वचित् किं मासमात्रतः क्वचित् किं बहुवर्षाणि कस्यचित् किमुपेलवः कस्यचित् किं महादीर्घः कस्यचित् किं क्षणः स्थितः। इति मे भगवन् ब्रूहि त्वं यथा वदनुग्रहात् सकृच्छ्रुतं न विश्रान्तिमेति लोष्टे यथा जलम्। श्रीवसिष्ठोवाच येन येन यथा यद्यद्यदा संवेद्यते नघ तेन तेन तथा तत्तत्तदा समनुभूयते। अमृतत्वं विषं याति सदैवामृतवेदनात् शत्रुर्मित्रत्वमायाति मित्रसंवित्तिवेदनात्। यथा भावितमेतेषां पदार्थानां निजं वपुः तदेव हि चिराभ्यासान्नियतेर्वशमायतम्। कचनैकात्मिकैषाचिद् यथा कचति यादृशम् तथा तथाशु भवति तत्स्वभावैककारणात्। निमेषे यदि कल्पौघ संविदं परिविन्दति निमेष एव तत्कल्पो भवत्यत्र न संशयः। कल्पे यदि निमेषत्वं वेत्ति कल्पोऽप्यसौ ततः निमेषी भवति क्षिप्रं तादृग्रूपात्मिका हि चित्। दुःखितस्य निशाकल्पः सुखितस्यैव च क्षणः क्षणः स्वप्ने भवेत् कल्पः कल्पश्च भवति क्षणः। यथा च मृत्वा जातोऽहं तरुणो यौवनस्थितः यातोऽस्मि योजनशतं स्वप्न इत्यनुभूयते। रात्रिं 12 वर्षाणि हरिश्चन्द्रोऽनुभूतवान् लवणो भुक्तवानायुरेकरात्र्या समाः शतम्। यन्मुहूर्तः प्रजेशस्य स मनोर्जीवितं मुनेः जीवितं यद्विरिञ्चस्य तद्दिनं किल चक्रिणः। विष्णोर्यज्जीवितं राम तद्वृषाङ्कस्य वासरः ध्यानप्रक्षीणचित्तस्य न दिनानि न रात्रयः। न पदार्था न च जगत् सत्यमात्मनि योगिनः मधुरं कटुतामेति कटुभावेन चिन्तितम्। कटुचायाति माधुर्यं मधुरत्वेन चिन्तितं मित्रबुद्ध्या द्विषन्मित्रं रिपुबुद्ध्या रिपुः सुहृत्। भवतीति महाबाहो यथा संवेदनं जगत् अनभ्यस्ताः पदार्था ये शास्त्रपाठजपादयः तेषां संवेदनाभ्यासान्नूनमभ्येति साम्यता। नौयायिनां
अवेदनाभ्रमार्तानामपि नैषां विवर्तते शून्यमाकीर्णतामेति वेदनात् स्वप्नदृक्ष्विव वेदनात् पीतमानीलं शुक्लं वाप्यनुभूयते आपद्वदुत्सवः खेदं करोति परिमोहतः कुड्येऽपि ख इवाचारो दृष्टो नन्वविचारिणः असद्यक्षो विमूढानां प्राणानप्यपकर्षति वेदनात् स्वप्नवनिता जाग्रतीव रतिप्रदा यद्यथा भासमायातं तत्तथा स्थिरतां गतम् असदेव नभश्चैव नभ एव चिदात्मनि शतहस्ताम्बुदच्छाया नटवृत्तमिवाततम् गगने मानसं स्पन्दं जगद्विद्धि न वस्तु तत् मिथ्याज्ञानपिशाचस्य स्पन्ददर्शनमाकृति मायामात्रकमेवेद मरोधकमभित्तिमत् इदं भास्वरमाभातं स्वप्नसन्दर्शनं स्थितम् अपूर्वमेवासुप्तस्य नरस्येवोदितं विदुः अचेताचेतति स्तम्भो यादृशं शालभञ्जिकाम् परमार्थमहास्तम्भः सृष्टिं चेतति सादृशं यादृशो मे नरः पार्श्वे स्वप्ने क्षुब्धो महाभटैः तादृशो ब्रह्मणः स्वर्गो बुद्ध एव शुषुप्तवत् तृणगुल्मलतायुक्तः शिशिरान्ते यथा रसः वासन्तः संस्थितो भूमौ तथा सर्गः परे पदे यथा द्रवत्वं कनके स्थितमन्तरनुन्मिषत् तथा स्थितः परे सर्ग आत्मवर्गादणावणौ संनिवेशो यथाङ्गानामङ्गिनोऽनन्य आत्मनः जगदेवमनङ्गस्य स्वात्मनो ब्रह्मणस्तथा यादृगेकनरः स्वप्ने युद्धमन्यं नरं प्रति तादृशं सदसद्रूपं स्वात्मेदं व्योमगं जगत् महाकल्पान्तसर्गादौ चित्स्वभावमिदं जगत् कारणत्वं मिथः पश्चादसदेति न वास्तवं मुक्तेऽस्मिन् ब्रह्मणि यदि ब्रह्मान्यः स्मृतिजो भवेत् तत्स्मृतिर्ज्ञप्तिगे सर्गे स्थितैव ज्ञप्तिमात्रता श्रीराम उवाच पौराणां मन्त्रिमुख्यानां विदुरथ कुलक्रमः सममेव कथं तत्र सर्वेषां प्रतिभासितः श्रीवसिष्ठोवाच चितः समनुवर्तन्ते मुख्यायाः सर्वसंविदः यथा विपुलबात्यायाः सामान्या बातलेखिकाः परस्परानुसारेण तथा रूपेण संविदः कचितास्ताः प्रजापाल प्रजावास्तव्यमन्त्रिणः एवं रूपात् कुलाज्जातो राजास्माकमयं त्वसौ कचिता इव वास्तव्यविदो वैदूरथे पुरे कचने चित्स्वभावस्य न च कारणमार्गणं युक्तं महामणेर्भासा मिवान्यत्र स्वभावतः अहमेवं कुलाचारे राजास्यामेवमित्यपि विदुरथ विदो रत्नादुदिता प्रतिभा यथा यावन्तो जन्तवो यस्मिन् ये ये सर्गे यदा यदा
ते सर्वगत्वाच्चिद्धातो रन्योन्यादर्शतां गताः तीव्रवेगवती या स्यात् तत्र संविदकम्पिता सैवायाति परं स्थैर्य मामोक्षं त्वेकरूपिणी बलवच्चिद्विलासानामनुवृत्त्या परस्परं स्वभावाः प्रतिबिम्बन्ति चिदादर्शे स्वभावतः तत्रातियत्नाज्जयति सत्याः संविद आत्मसात् कुर्वन्ति सरिदम्भोधि गामिनी सरितो यथा ये समास्तत्र ते तावद्यतन्ते चित्स्वभावतः यावदेको जयत्यत्र द्वितीयः स निमज्जति जायमानेषु नश्यत्सु वर्तमानेषु भूरिशः एवं सर्गसहस्रेषु परमाणुकणं प्रति न किञ्चित् केनचिद् व्याप्तं न किञ्चित् केनचित् स्थितं चिदाकाशमिदं शान्तमतः सर्वमभित्तिमत् अयमाभासते स्वप्नो निर्निद्रो दृष्टिवर्जितः अवश्यं भाविबोधस्तु स्वनुभूतोऽप्यसन्मयः पत्रपुष्पफलांशात्मा यथैकः स्वास्थितो द्रुमः अनन्तसर्वशक्त्यात्मा ह्येक एव तथा विभू मातृमेयप्रमाणादि मायात्मकमजं पदं बुद्धं विस्मृतिमायाति न कदाचन कस्यचित् शून्योदयास्तमयवस्तु तमः प्रकाशं दिक्कालरूप्यपि सदैकमनादिशुद्धम् आद्यन्तमध्यरहितं स्थितमच्छमम्बु सौम्यत्वबीचि बलनाढ्यमिवैकमेव अहं त्वमित्यादिजगत्स्वरूपा विशुद्धबोधैकविभाति आकाशकोशे निजशून्यतेव द्वैतैक्यसङ्कल्प विकल्पनाच्च इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने प्रयोजनवर्णनं नाम षष्ठीतमः सर्गः। अब आगे के 56 से लेके 60वें सर्ग तक राजा विदुरथ का वासनामय शरीर, उसका यमपुरी में गमन और लीला तथा सरस्वती द्वारा उसका अनुगमन और पूर्व शरीर की प्राप्ति का वर्णन, लीला के शरीर की असत्यता का कथन तथा समाधि में स्थित लीला के शरीर का विनाश, लीला के साथ वार्तालाप और राजा पद्म के पुनरुज्जीवन का कथन, राजा के जी उठने से नगर और अंतःपुर में उत्सव और इसके उपरांत लीलोपाख्यान के प्रयोजन का विस्तार से कथन, ये सब कथाएं 56 से लेके 60वें सर्ग में वर्णन की गई हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि रघुनंदन, इसी बीच में राजा विदुरथ की आँखों की पुतलियाँ उलट गईं, होठ सूख कर श्वेत हो गए, उसके शरीर की सभी इंद्रियों के मूर्छित हो जाने पर केवल सूक्ष्म प्राण ही शेष रह गया। मुख की छवि पुराने पीले पत्ते की कांति के समान क्षीण एवं पीली हो गई। भौरे के गुंजार के सदृश श्वास वायु की ध्वनि होने लगी। उसका मन
महाप्रयाणकालिक मूर्छा के अंधकूप में डूब गया। नेत्र आदि सारी इंद्रियों की वृत्तियां अंतर्लीन हो गईं। इस प्रकार वह चेतना शून्य हो गया। चित्रलिखित पुरुष शरीर उसका आकार मात्र ही दिख पड़ता था। शिला पर खुदे हुए की भांति उसके शरीर के संपूर्ण अवयव निश्चेष्ट हो गए। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जैसे आकाशचारी पक्षी गिरने के सन्निकट पहुँचे हुए अपने निवासभूत वृक्ष को छोड़ देता है, उसी प्रकार प्राण ने स्वाधिष्ठित थोड़े से शरीरांश से चलकर राजा के शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय जैसे प्राणमयी ज्ञानवृत्ति वायु में स्थित सूक्ष्म गंध का अनुभव करती है, उसी प्रकार उन दोनों देवियों ने, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, आकाश मार्ग से जाते हुए उस जीव को देखा। फिर तो वे दोनों नारियां उस जीवात्मा का अनुसरण करने लगीं। ठीक उसी तरह जैसे दो भ्रमरियां वायु में मिली हुई गंध कला का अनुगमन करती हैं। तदनंतर 2 घड़ी के पश्चात जब मरण मूर्छा शांत हुई, तब जीवात्मा आकाश में सुगंध युक्त वायु के स्पर्श से प्रबुद्ध हो गया। उस समय उसने यमदूतों को उनके द्वारा ले जाए जाते हुए अपने वासनामय शरीर को तथा बंधुओं द्वारा किए गए पिंडदान आदि से उत्पन्न हुए अपने स्थूल शरीर को भी देखा। फिर उसी मार्ग से बहुत दूर तक आगे जाने पर वह यमराज की नगरी में जा पहुंचा, जो प्राणी समुदाय से घिरी हुई थी और जहां उनके कर्मफलों पर विचार किया जा रहा था। वहां पहुंचने पर यमराज ने इसके कर्मों पर विचार करके यह आदेश दिया कि यह सदा निर्मल पुण्य कर्मों का ही अनुष्ठान करता रहा है। इसने कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया है। साथ ही सरस्वती देवी के वरदान से इसके पुण्यों की विशेष रूप से वृद्धि हुई है। इस उपर्युक्त बात को समझकर तुम लोग इसे छोड़ दो और यह अपने पूर्व जन्म के शरीर में जो शब रूप में पुष्पों से आच्छादित मंडपाकाश में वर्तमान है, वहां जाकर प्रवेश करे। इस प्रकार आदेश पाने पर यमदूतों ने उसे आकाश मार्ग में लाकर छोड़ दिया। तदनंतर वह जीवात्मा, लीला और सरस्वती, ये तीनों एक साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए आगे बढ़े। उस समय यद्यपि सरस्वती और लीला मूर्तिमती थीं, तथापि वह जीवात्मा उन्हें देख नहीं पा रहा था, जबकि वे दोनों देवियां उसको देख रही थीं। इस प्रकार वे दोनों उस जीवात्मा का अनुसरण करती हुई आकाश मंडल को लांघकर लोकांतरों को पार करती हुई दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची। पुनः शीघ्र ही वहां से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में गईं। फिर उस भूमंडल से चलकर वे दोनों संकल्प रूपिणी देवियां उस जीवात्मा के साथ राजा पद्म के नगर में आईं और वहां तुरंत ही स्वच्छंदता पूर्वक लीला के अंतःपुर के मंडप में प्रविष्ट हुईं। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, जिसका शरीर मर चुका था, उस जीवात्मा को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ और वह उस शव के निकटवर्ती मंडप में कैसे पहुंचा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, उस जीव की अपनी वासना के अंतर्गत शव की भावना विद्यमान थी, जिससे उसके हृदय में वह मार्ग आदि सब कुछ स्फुरित हो गया। फिर उसे उस गृह की प्राप्ति कैसे न हो, क्योंकि
जैसे किसी अन्य स्थान में स्थित पुरुष दूर देशांतर में रखे हुए अपने खजाने को अनवरत उसकी मानसिक भावना के कारण सदा सम्यक रूप से देखता रहता है, उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों के चक्कर में पड़ा हुआ भी जीव अपनी वासना के अंदर स्थित अपने अभीष्ट को देखता है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, जिसके लिए पिंडदान दिया ही नहीं जाता उसमें पिंडदान आदि वासना का कारण तो है नहीं, फिर उस वासना से रहित स्वरूप वाला जीव किस प्रकार शरीर को प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, बंधुओं द्वारा पिंड दिया गया हो अथवा न दिया गया हो, परंतु यदि मैंने पिंडदान किया है ऐसी वासना हृदय में भली भांति उत्पन्न हो जाए तो वह पुरुष पिंड फल का भागी हो जाता है, क्योंकि अनुभूतियां बतलाती हैं कि जैसा चित्त होता है वैसा ही वह प्राणी हो जाता है। यह नियम जीवित अथवा मृत किसी भी प्राणी में कहीं भी अन्यथा नहीं होता। पदार्थों की सत्यता उनकी भावना वासना के अनुसार ही होती है और वह भावना कारणभूत पदार्थों से उत्पन्न होती है, क्योंकि जो स्वयं नित्य प्रकाश स्वरूप है, एकमात्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरे किसी कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना हुई हो, ऐसा तो महाप्रलय पर्यंत तक न तो कहीं देखा गया है और न इस विषय में कुछ सुना ही गया है। जैसे स्वप्न में जीव विविध प्रकार के पदार्थों के रूप में कल्पित हुआ दिख पड़ता है, उसी तरह चेतन जीवात्मा ही उस वासना का रूप धारण करता है, वही कार्य कारण भाव को प्राप्त होता है और वही निश्चल सा होकर स्थित रहता है। देश, काल, क्रिया और द्रव्य के संयोग से भावना अर्थात वासना का उदय होता है। वह वासना जिस सत्य एवं असत्य फल रूप विषय में उत्पन्न होती है, वही विषय दोनों में अधिक जयशील होता है। यदि धर्मदाता की वासना प्रवृत्त हुई हो तो उससे क्रमशः प्रेत की बुद्धि पूर्ण हो जाती है, अर्थात दाता की वासना के अनुसार प्रेत को अवश्य फल मिलता है। इस प्रकार परस्पर की विजय के कारण इस विषय में जो अत्यंत वीरशाली होता है वही विजयी होता है। इसलिए उत्तम यत्न द्वारा शुभ कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। पूर्व वर्णन के अनुसार लीला और सरस्वती देवी राजा पद्म के उस राजमहल में जा पहुंची, जिसका भीतरी भाग अत्यंत मनोरम था। चारों ओर पुष्पोपहार से व्याप्त होने के कारण वह बसंत जैसा शीतल लगता था। वह उन नगर निवासियों से युक्त था जिनकी राजकार्य करने की तत्परता पूर्ण रूप से शांत हो गई थी। वहाँ उन दोनों ने एक कमरे में रखे हुए शव को देखा, जो मंदार और कुंद पुष्प की मालाओं से आच्छादित था। उस शव के सिरहाने जल से पूर्ण उत्तम कलश आदि मांगलिक पदार्थ रखे थे। उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियों की सांकलें बंद थीं और उसकी निर्मल दीवालें दीपक के प्रकाश के प्रशांत हो जाने के कारण मलिन दिख पड़ती थीं। वह एक ओर सोए हुए लोगों के मुख से निकली हुई श्वास वायु से व्याप्त था। तदनंतर उन दोनों ने उस शव मंडप में विदुरथ की शवशैया के पार्श्वभाग में स्थित लीला को देखा, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और पहले ही वहाँ पर आ गई थी। उसके वेश, आचरण, शरीर और वासनाएं सभी पहले के ही सदृश थीं।
उसकी आकृति पूर्व जन्म की जैसी ही थी। नख से लेकर शिखा तक उसके सारे अंग सुंदर थे। उसका रूप और अंगों की चेष्टाएं पूर्ववत ही थी। जैसे वस्त्र वह पूर्व जन्म में पहनती थी, वैसे ही वस्त्रों से उसका शरीर आच्छादित था और पहले के जैसे ही आभूषणों से वह विभूषित थी। केवल इतना ही अंतर था कि वह राजा पद्म के महल में स्थित थी। उस समय उसके हाथ में चंवर सुशोभित था, जिसे वह सुंदर ढंग से राजा के ऊपर डुला रही थी। इस प्रकार उन दोनों, सरस्वती और प्रबुद्ध लीला, इन दोनों ने तो उस लीला को देखा, परंतु वह उन दोनों को नहीं देख सकी। इसका कारण यह था कि वे दोनों सत्य संकल्प स्वरूपा थीं और वह उनकी भांति सत्य संकल्प से आविर्भूत नहीं हुई थी। वत्स राम, यह सारा जगत आत्मा ही है। ऐसी दशा में देहादि की कल्पना कहाँ से हो सकती है? तुम जो कुछ देख रहे हो वह आनंद रूप सद्ब्रह्म ही है और वही चेतन है। जिस पुरुष को स्वप्न काल में मैं हरिण हूँ ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई हो, वह क्या जागने पर, अपने मृग स्वरूप का अभाव हो जाने पर स्वप्नकालिक मृग को खोजता है? कहीं नहीं खोजता। जो अज्ञानी होता है उसकी दृष्टि में सत्य का तिरोधान और असत्य का आविर्भाव शीघ्र होता है, परंतु रस्सी में उत्पन्न हुई सर्प भ्रांति के मिट जाने पर क्या पुनः उसमें सर्पभ्रम हो सकता है? कदापि नहीं। इस प्रकार जो जन्म मरणशील शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, वे सभी अज्ञानी स्वप्न तुल्य इस मिथ्या सृष्टि का चिरकाल तक सत्य की तरह अनुभव करते रहते हैं, किंतु आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान होने से देह में आत्मबुद्धि करना भ्रम मात्र ही है। इस प्रकार उनकी उस भ्रांति का उपशम हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी का ज्ञान होने से उसमें उत्पन्न हुई सर्प बुद्धि नष्ट हो जाती है। वस्तुतः तो शरीर क्या था, किसकी सत्ता थी, कहाँ और किस तरह किसका विनाश हुआ? परमार्थतः जो वस्तु थी वही रह गई, केवल अज्ञान मिट गया। जब रस्सी में उत्पन्न हुई सर्प बुद्धि की भांति यह सारी प्रतीति भ्रांति मात्र ही है, तब उसके उत्पन्न होने पर क्या बढ़ गया और क्या नष्ट होने पर क्या नष्ट हुआ, अर्थात उसके आने जाने में कोई हर्ष विषाद नहीं है। जैसा कि भारत सावित्री में प्रसिद्ध है, माता पितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च संसारे स्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। श्री राम जी ने पूछा, प्रभावशाली गुरुदेव, पद्म के राजमहल में पूर्व लीला और नूतन लीला का समागम होने के पश्चात जो उस भवन के निवासी थे, वे लीला की सत्य संकल्पता के कारण यदि उसे देखते हैं तो उसके बाद उसे क्या समझते हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, उस समय वे लोग ऐसा जानते हैं कि यहाँ ये दुखिया महारानी खड़ी है और उनकी यह कोई दूसरी सखी भी कहीं से आ गई है। जैसे जाग जाने पर ज्ञान हो जाने से स्वप्न दृष्ट शरीर न जाने कहाँ विलीन सा हो जाता है, इसलिए वह असत्य ही है। वही दशा यहाँ इस पांच भौतिक स्थूल शरीर की भी है, अर्थात ज्ञान होने पर इसका भी विनाश हो जाता है, अतः यह भी असत्य ही है।
स्वप्न भ्रांति अथवा मन की कल्पना में जो पर्वत आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सभी बुद्धि वृत्ति के अंदर उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे सारी चेष्टाएं वायु में अंतर्भूत हो जाती हैं। बुद्धि वृत्ति ही स्वप्न आदि पदार्थों की प्रतीति द्वारा पर्याप्त रूप से स्फुरित होती रहती है, परंतु वही स्फुरित न होने पर उस स्वप्न के साथ एकता को प्राप्त होकर तद्रूप हो जाती है। जैसे जल और उसका द्रवत्व अथवा वायु और उसकी गति ये दो नहीं है, उसी प्रकार बुद्धि वृत्ति और स्वाप्निक पदार्थों में कभी भेद नहीं पाया जाता। उनमें जो भेद सा प्रतीत होता है वही सबसे बढ़कर अज्ञान है, वही संसार कहा गया है, और वह संसार मिथ्या ज्ञान रूप ही है। सहकारी कारणों का अभाव होने पर भी स्वप्न काल में बुद्धिवृत्ति और स्वप्न दृष्ट पदार्थों का भेद निरर्थक ही है। स्वप्न में जैसे असत नगर की प्रतीति होती है, उसी तरह सृष्टि के आदि में असत जगत का भान होता है। अतः जैसे स्वप्न असत है, वैसे ही जागृत भी असत है, इसमें संशय नहीं है। जैसे जाग जाने पर स्वप्न दृष्ट पर्वत का तत्काल ही अभाव हो जाता है, उसी प्रकार तत्वज्ञान होने पर इस पांच भौतिक संसार का श्रवण मनन निधिध्यासनादि के क्रम से अथवा ईश्वरानुकंपा से अभाव हो जाता है। ये सृष्टियां मिथ्या दृष्टियां ही हैं, क्योंकि ये मोह दृष्टियां हैं, अर्थात अज्ञान से इनका दर्शन होता है। जो माया रूप से प्रतीत होने वाले केवल संसार की भ्रांति है, और जो स्वप्न की अनुभूतियां हैं वे सभी अर्थ शून्य हैं। भ्रम से जड़ संसार का दर्शन करने वाले पुरुष के मरणांत काल में स्वप्नानुभूति सदृश जो ये सृष्टि की प्रत्यक्ष प्रतीतियां हैं, वे सब की सब यद्यपि आतिवाहिक शरीर में प्रविष्ट हो चुकी हैं, तथापि ब्रह्मवश मृग तृष्णा की नदी के प्रवाह की भांति मिथ्या प्रकट हुई सी प्रतीत होती हैं। वास्तव में तो वे मन के अंदर ही हैं। इसी बीच में सरस्वती देवी ने मन की चेष्टा के समान विदुरथ के जीवात्मा को अपने सत्य संकल्प से पुनः शीघ्र ही अवरुद्ध कर दिया। तब सरस्वती देवी लीला से बोली, वत्से, तुम अपने सत्य संकल्पवश अत्यंत निर्मल सूक्ष्म शरीर से युक्त दिखाई देती हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। बाले, अपने शरीर के प्रति तुम्हारी जैसी वासना थी, तदनुरूप ही तुम्हें शरीर मिला है। इसी कारण पूर्व जन्म के रूप के समान ही तुम्हारा रूप प्रकट हुआ है, क्योंकि सब लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थों को देखते हैं। सिद्ध सुंदरी, तुम सूक्ष्म शरीर से संपन्न हो, अतः तुम्हारा वह पूर्व जन्म का शरीर तुम्हें भूल गया है। इसी कारण उस पर तुम्हारी वासना नहीं रह गई है। जिस ज्ञानी पुरुष की सूक्ष्म दृष्टि दृढ़मूल हो जाती है, उसका पांच भौतिक शरीर दूसरों द्वारा देखा जाता हुआ भी सूक्ष्म ही है। आज हम लोग इस मंडपाकाश में प्राप्त हुई हैं। इस समय प्रभात काल होने पर मैंने इन दोनों दासियों को निद्रा से मोहित कर दिया है। अतः लीले, आओ, तब तक हम दोनों अपने सत्य संकल्प के विलास द्वारा इस लीला को अपना स्वरूप दिखलावें। अब हम लोगों का कार्य आरंभ होना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी सरस्वती ने जो ही ऐसा विचार किया कि यह लीला तब तक हम दोनों को देखे,
त्यों ही वे दोनों दीप्तिमती देवियाँ सरस्वती और प्रबुद्ध लीला वहाँ प्रकट हो गईं। उनके प्रत्यक्ष होते ही विदुरथ पत्नी लीला की आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि वह घर उन देवियों के तेजपुंज से देदीप्यमान हो गया है। इस प्रकार उस प्रदीप्त गृह और अपने समक्ष लीला और सरस्वती उन दोनों देवियों को उपस्थित देखकर वह बड़ी उतावली के साथ उठ खड़ी हुई और फिर उनके चरणों में पड़कर यों कहने लगी, देवियों, आप जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपकी जय हो। आप लोगों की सेविका मैं यहाँ पहले ही आ पहुँची हूँ। अब मेरे कल्याणोत्कर्ष के लिए आप दोनों का शुभागमन हुआ है। उसके यों कहने पर यौवन के मद से मतवाली वे तीनों मानिनियाँ वहाँ आसनों पर विराजमान हुईं। तब श्री सरस्वती देवी बोली, वत्से, तुम इस देश में कैसे आईं तथा मार्ग में अथवा कहाँ पर तुमने कौन सी आश्चर्यजनक घटना देखी? तुम आदि से लेकर अंत तक सारा वृत्तांत वर्णन करो। विदुरथ पत्नी लीला ने कहा, देवी, उस समय विदुरथ के गृह प्रदेश में जब मैं मूर्छित हो गई थी, तब परमेश्वरी उस मरण मूर्छा के पश्चात मैं क्या देखती हूँ कि मैं होश में आकर उठ बैठी हूँ और फिर शीघ्र ही आकाश मंडल में उड़ चली हूँ। तत्पश्चात उस भूताकाश में मैं वायु रूपी रथ पर सवार हो गई हूँ। वही रथ मुझे इस घर तक ले आया है। देवी, तब मैंने इस भवन को देखा जो शबरूप राजा पद्म से सुशोभित था। उसके भीतर दीपक का प्रकाश फैल रहा था। यह अत्यंत स्वच्छ और बहुमूल्य शैया से युक्त था। तदनंतर जब मैं अपने इन पतिदेव का अवलोकन करने चली, तब क्या देखती हूँ कि जिनका सारा अंग पुष्पों से आच्छादित है, वे राजा विदुरथ यहाँ उसी प्रकार सो रहे हैं मानो पुष्पवन में बसंत शयन कर रहा हो। देवेश्वरी, तब मैंने यह सोचा कि ये संग्राम रूपी कार्य के अधिक परिश्रम से थक गए हैं, इसीलिए गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। अतः मैंने इनकी यह निद्रा भंग नहीं की। इसके बाद ही आप दोनों देवियाँ इस स्थान पर पधारी हैं। मुझ पर अनुग्रह करने वाली देवी, इस प्रकार मुझे जैसा अनुभव हुआ था वह सब मैंने आपसे कह सुनाया। तब श्री सरस्वती देवी बोली, लीले, तुम दोनों के नेत्र बड़े सुंदर हैं और चलने का ढंग हंस की चाल के समान मनोहर है। अच्छा, अब हम इस राजा को शवशैया से उठाती हैं। यों कहकर सरस्वती देवी ने कमलिनी द्वारा बिखेरी गई सुगंध की भांति राजा के जीवात्मा को छोड़ दिया। तब वायु रूपधारी वह जीव राजा की नासिका के निकट गया और उसके नासारंध्र में प्रविष्ट हो गया। ठीक उसी तरह जैसे वायु बांस के छिद्र में प्रवेश करती है। उस समय वह अनंत वासनाओं से युक्त था। फिर तो जैसे अनावृष्टि के कारण मुरझाया हुआ कमल अच्छी जलवृष्टि होने से पुनः विकसित हो जाता है, उसी तरह जीव के अंदर प्रवेश करने पर राजा पद्म का विवर्ण हुआ मुख पुनः पूर्ववत कांतिमान हो गया। तदनंतर उसके सारे अंग क्रमशः चेष्टाशील होकर सुशोभित होने लगे। जैसे पर्वत की लताएं बसंत को पाकर प्रफुल्लित हो जाती हैं, तब उसने अपने उन नेत्रों को, जिनकी पुतलियां निर्मल और चंचल थीं, खोल दिया। तत्पश्चात
वह बढ़ते हुए विंध्य पर्वत के समान अपने शरीर को शैया से ऊपर उठाते हुए उठ बैठा और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, यहाँ कौन है? तब तक दोनों लीलाएं उसके आगे उपस्थित होकर बोली, महाराज आज्ञा दीजिए। जब उसने दो लीलाओं को, जिनके आचार, आकार, रूप, मर्यादा, वचन, उद्योग, आनंद और अभ्युदय सभी एक जैसे थे, नम्रतापूर्वक अपने सामने खड़ी देखा, तब उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए उनसे पूछा, तुम कौन हो और यह कौन है तथा यह कहाँ से आई है? यह सुनकर पूर्व लीला ने उससे कहा, देव, मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनिए। मैं आपकी पूर्व जन्म की सहधर्मिणी रानी हूँ। मेरा नाम लीला है। अर्थ संयुक्त वाणी की तरह मैं सदा आपके संबंध से सुशोभित हूँ। यह दूसरी लीला भी आपकी रानी है। इसे मैं क्रीड़ावश आपके उपभोग के लिए ले आई हूँ। आप इसकी रक्षा करें। स्वामिन, सिरहाने की ओर स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई ये कल्याणकारिणी देवी सरस्वती जी हैं। ये तीनों लोकों की जननी हैं। हे भूपाल, हम लोगों के पुण्य बाहुल्य से ये साक्षात यहाँ पधारी हैं। ये ही हम दोनों को परलोक से यहाँ ले आई हैं। लीला की यह बात सुनकर राजा, जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर थे और शरीर पर लटकती हुई माला और वस्त्र सुशोभित थे, शैया से उठ गया और सरस्वती के चरणों में पड़कर कहने लगा, देवी सरस्वती, आप सबको कल्याण प्रदान करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। वरदायिनी, मुझे मेधा, दीर्घायु और धन प्रदान कीजिए। यों कहते हुए राजा के सिर पर सरस्वती देवी ने हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुम अपने अभीष्ट पदार्थों तथा राजमहल से पूर्णतया संपन्न हो जाओ एवं तुम्हारी सारी आपत्तियां और समस्त पाप बुद्धियां विनष्ट हो जाएं और तुम्हें प्रचुर मात्रा में अनंत सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारे राज्य में प्रजा सदा आनंदित रहे तथा संपत्तियां स्थिर होकर सदा विकसित होती रहें। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, सरस्वती देवी यों कहकर उस राजमहल में ही अंतर्धान हो गईं। प्रातःकाल होने पर कमलों के विकसित होने के साथ ही सभी लोग निद्रा त्याग कर जाग पड़े। तदनंतर क्रमशः राजा ने लीला का और लीला ने मृत्यु को प्राप्त होकर पुनरुज्जीवित हुए अपने प्रियतम राजा का महान आनंद के साथ बारंबार आलिंगन किया। उस समय उस राज सदन की विचित्र ही शोभा हो रही थी। उसके सभी निवासी आनंद में निमग्न थे और चारों तरफ जय जय की ध्वनि और मांगलिक पुण्याहवाचन के उच्च स्वर निनादित हो उठे। उसका आंगन राजपुरुषों से ठसाठस भरा था। प्रजाजनों द्वारा लाए जाते हुए उपहार परस्पर टकरा जाने से गिर जाते थे, जिससे उसकी समतल भूमि ऊंची नीची हो गई थी। उस उत्सव के अवसर पर मस्तक पर पुष्पमाला धारण किए हुए लोगों के आने जाने से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह मंत्रियों, सामंत, राजाओं और नगरवासियों द्वारा बिखरे हुए मांगलिक पदार्थों से आच्छन्न था। उस समय पूर्व लीला दूसरी लीला रानी को एवं अपने पति महाराज पद्म को परलोक से ले आई है। इस प्रकार अनेक विध गाथाओं के रूप में लोग देश देशांतर में इसका गान करते थे। राजा पद्म ने
अपने मरण आदि के वृत्तांत को, जो संक्षेप में वर्णन किया गया था, सुनकर भृत्यों द्वारा लाए गए चारों सागरों के जल से स्नान किया। तत्पश्चात ब्राह्मणों, मंत्रियों और भूपालों ने उनका अभिषेक किया। उस समय पूर्व लीला और द्वितीय लीला और राजा पद्म, ये तीनों जीवन मुक्त और महान ज्ञान संपन्न हो गए थे। इस प्रकार पृथ्वीपति पद्म को अपने पुरुषार्थ के बल से तथा भगवती सरस्वती के प्रसाद से त्रिलोकी का श्रेय प्राप्त हुआ। तदनंतर सराहनीय गुणों से युक्त राजा पद्म, जिसे सरस्वती द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के प्रभाव से भली भांति आत्म तत्व का बोध हो चुका था, दोनों लीलाओं के साथ वहाँ राज्य शासन करने लगा। अपने उस उत्तम राज्य का, जो प्रजाओं के नित्य अभ्युदय से निर्दोष, शास्त्रानुकूल होने से विद्वानों को भी मुग्ध करने वाला था, समुचित आत्महितकारी और सारी जनता के लिए संतोषप्रद था, और फिर चिरकाल तक उस राज्य का पालन करके अंत में वे दोनों श्रेष्ठ दंपति लीला और राजा पद्म विमुक्त हो गए। वत्स राम, मैंने इस पवित्र लीलोपाख्यान का दृश्य रूप दोष की निवृत्ति के लिए तुमसे वर्णन किया। वस्तुतस्तु दृश्य सत्ता शांत ही है। जब वह है ही नहीं, तब उसके लिए शमन का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सत अर्थात विद्यमान के मार्जन के लिए ही प्रयास किया जाता है, असत के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया जाता। तत्वज्ञ पुरुष आकाश शरीखे निर्मल ज्ञान से ज्ञेय स्वरूप दृश्य को ब्रह्म में विलीन समझकर आकाश के समान निर्मल बना रहता है। यदि कहो कि पृथ्वी आदि से रहित स्वतः सिद्ध स्वयंभू सच्चिदानंद ब्रह्म ने ही इस दृश्य की कल्पना की है, तो उसने उसे अपने में ही सिद्ध किया है। चेतनाकाश रूप परमात्मा का अवभास ही जगत नाम से समझा जाता है। यह उस विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के किसी एक अंश में स्थित है। यह सब कुछ जिस रूप में देखा गया था, वह ज्यों का त्यों अखंड रूप से स्थित है। यह अनंत सृष्टि माया से उत्पन्न होने के कारण माया ही है, और माया कोई सत्य वस्तु नहीं होती। निष्पाप राम, जिस जिस पुरुष को जिस समय जिस रूप से जिस जिस पदार्थ की प्रतीति होती है, वह पुरुष उसी समय उसी प्रकार उस पदार्थ का पूर्ण रूप से अनुभव करता है। जैसे विष को सदा अमृत ही समझते रहने से वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह शत्रु के प्रति सदा मित्र भाव रखने से वह मित्र बन जाता है। इन पदार्थों के निजी स्वरूप की जैसी भावना की गई, वह भावित स्वरूप ही चिरकाल के अभ्यास से स्वभाव बन गया। चेतन परमात्मा का स्वभाव ही विकासशील है। वह जैसे और जिस रूप में विकसित होता है, शीघ्र ही वैसा ही हो जाता है। इसमें उसका स्वभाव ही एकमात्र कारण है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसी कारण दुखी पुरुष के लिए जो रात्रि कल्प के समान लंबी होती है, वही सुखी पुरुष के लिए एक क्षण के समान लगती है। जैसे स्वप्न में एक क्षण कल्प के जैसा लंबा हो जाता है, उस क्षण भर के स्वप्न में मनुष्य यों देखता है कि अभी अभी मेरी मृत्यु हो गई है, पुनः मैं पैदा हुआ और तरुण होकर युवावस्था में स्थित हूँ, फिर 100 योजन दूर चला गया। परंतु ध्यान द्वारा जिसका चित्त प्रक्षीण हो गया है, अर्थात जो निर्विकल्प समाधि में स्थित है, उसके लिए न तो दिन है और न रात्रि।
परमात्मा के ध्यान में मग्न योगी की दृष्टि में न जगत सत्य है और न जगत के पदार्थ ही। महाबाहो श्री राम, यह जगत जैसी उसके संबंध में भावना होती है तदनुकूल ही प्रतीत होने लगता है। जैसे मधुर में निरंतर कटुता की भावना करने से वह कटु जैसा लगने लगता है, और कटु में मधुर की भावना करने से वह माधुरी से युक्त सा अनुभूत होता है। तथा शत्रु में मित्र बुद्धि रखने से वह मित्र बन जाता है, एवं मित्र में शत्रु बुद्धि करने से वह शत्रु हो जाता है। जो शास्त्राध्ययन और जप आदि पदार्थ हैं जिनका पहले अभ्यास नहीं किया गया है, उनकी भावना का अभ्यास करने से निश्चय ही समता प्राप्त होती है। नाव पर चढ़कर यात्रा करने वाले अतएव भ्रम पीड़ित लोगों की भावना से पृथ्वी चलती हुई सी प्रतीत होती है, परंतु जो उस प्रकार के भावना भ्रम से रहित हैं अर्थात तट पर ही स्थित हैं, उन्हें वैसा अनुभव नहीं होता। जैसे स्वप्न दृष्टा की भावना से स्वप्न में शून्य स्थान भी जनाकीर्ण प्रतीत होने लगता है, उसी तरह अज्ञानवश भावना से ही सर्वथा नीला आकाश, कभी पीला आकाश, कभी शुक्ल जैसा अनुभूत होने लगता है, तथा उत्सव आपत्ति सरीखा विषादजनक लगने लगता है। जैसे सुवर्ण के भीतर द्रवत्व वर्तमान है परंतु वह दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी तरह परब्रह्म के अंदर यह सृष्टि स्थित है। जैसे स्वप्न में एक मनुष्य का दूसरे के साथ युद्ध हुआ, वह स्वप्न काल में सत्य होते हुए भी जागने पर असत्य ही है। उसी तरह मायाकाश में स्थित यह स्वात्मा रूप जगत भी मायिक दृष्टि से सत होते हुए भी तात्विक दृष्टि से असत ही है। महाकल्प के अंत और सृष्टि के आदि में यह जगत सच्चिदानंद स्वरूप ही है। पीछे यह असत जगत कारणत्व अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु वास्तविक परमात्मा किसी में लीन नहीं होता। इस वर्तमान ब्रह्मा के मुक्त हो जाने पर यदि उस परमात्मा की स्मृति से उत्पन्न दूसरे ब्रह्मा हों तो उनकी स्मृति रूप ज्ञान से प्रकट हुई सृष्टि में ज्ञान मात्र ही स्थित है। जो जीवात्मा अभ्यास, वैराग्य आदि तीव्र साधनों से युक्त हैं, अतएव विषय भोगों से जो विचलित नहीं होते और मोक्ष पर्यंत एकाकार वृत्ति से रहते हैं, वही परम स्थिरता अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सहस्रों सृष्टियों के बारंबार उत्पन्न होने, स्थित होने और नष्ट होने पर जीव समूहों में से किसी को न तो कोई वस्तु प्राप्त है और न अप्राप्त ही है, क्योंकि जब पदार्थों की सत्ता है ही नहीं तब फिर उन्हें प्राप्त अप्राप्त कैसे कहा जा सकता है। अतः यह सब कुछ आवरण रहित शांत स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा ही है। जैसे पत्र, पुष्प, फल और शाखा आदि अंशों से युक्त वृक्ष एक रूप से भलीभांति स्थित है, उसी तरह अनंत एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा एक रूप से ही लोगों में व्याप्त है। जब अनादि परमपद स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण आदि मायिक रूप वाले जगत का विस्मरण हो जाता है। फिर किसी को कभी उसकी स्मृति नहीं होती। जैसे स्वच्छ जल चाहे निश्चल हो अथवा लहरियों के थपेड़े खा रहा हो, दोनों अवस्थाओं में जल के स्वरूप में भेद न होने से वह एक रूप ही है। उसी प्रकार दिशा और काल रूप में व्यक्त होने पर भी परमात्मा सदा एक रस, अनादि और विशुद्ध ही है।
वह संपूर्ण विकारों के उदय और नाश से रहित होने के कारण अज्ञान का प्रकाशक, आदि मध्य और अंत से परे तथा एक रूप से स्थित है। केवल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की स्वरूप भूता विभा, द्वैत और ऐक्य विषमक संकल्प विकल्प करने के कारण अहम और त्वम इत्यादि जगत के रूप से प्रतीत होती है। ठीक उसी तरह जैसे आकाश मंडल में उसकी अपनी शून्यता परिलक्षित होती है। इस प्रकार वाल्मीकि मुनि रचित वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण के ये जो लीलोपाख्यान है, इसका प्रयोजन क्या है? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना, तत्वज्ञान की प्राप्ति करना, इस प्रयोजन का वर्णन करने वाला 60वां सर्ग, षष्ठीतम सर्ग संपूर्ण।